हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। जो आज अभी हमारा नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, आज हम उस पर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। चाहे हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हों या ना दे रहे हों, या हम एक नॉर्मल भारत के नागरिक भी हैं, तो भी हमें इस बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में कौन सा व्यक्ति किस मंत्री पद पर है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बाकी इस बार के मोस्टली एग्जाम्स में ये एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का है बनेगा कि कौन से मंत्री पद पे कौन सा व्यक्ति आसीन है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं नए मंत्रिपरिषद के बारे में। इस बार के मंत्रिपरिषद में टोटल कितने सदस्य हैं? 71 सदस्य हैं, जिसमें 30 क्या हैं? कैबिनेट मंत्री हैं, 5 उसमें से स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं और 36 जो हैं वो राज्य मंत्री हैं। अगर हम क्रम की बात किया जाए तो सबसे ऊपर ही क्रम में जो मंत्री आते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, उसके नीचे होते हैं स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, उसके नीचे होते हैं राज्य मंत्री। जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होते हैं उनके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है, तो एक प्रकार से बात की जाए तो उस मंत्रालय का पावर उनके पास ही सब मतलब होता है। ठीक है, और जो हम बात करते हैं राज्य मंत्री की, तो वो जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में होते हैं और वो उनको रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नई मंत्रिपरिषद में टोटल कितनी महिलाएं हैं, तो 7 महिलाएं हैं। एक क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है कि इस बार के मंत्रिपरिषद में सबसे युवा मंत्री कौन है, तो वो हैं राम मोहन नायडू जी, जो तेलुगु देशम पार्टी के हैं, 36 ईयर के हैं। ये नागरिक विमानन मंत्री हैं। अब बात करें सबसे अधिक उम्र के मंत्री कौन है, तो ये हैं जीतन राम मांझी जी, जो बिहार के हैं, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी के हैं, 79 ईयर के हैं और इनके पास सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं। इसमें 11 सदस्य ऐसे हैं, 11 मंत्री ऐसे हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो मंत्री कैसे बन सकता है। वो बिल्कुल बन सकता है। अगर वह मंत्री नहीं है, लोकसभा से जीत के नहीं आया है, तो वो राज्यसभा से मंत्री बन सकता है। अगर वो दोनों से अभी दोनों सदन का सदस्य नहीं है तो उसे विदिन 6 मंथ राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि कैबिनेट मंत्री जो हैं वो टोटल कितने हैं? 30 हैं, जिसमें 25 जो हैं वो कहाँ से हैं? बीजेपी से हैं और 5 जो हैं वो अलग जो उनके सहयोगी दल हैं उनसे हैं। टोटल स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी कितने हैं? 5 हैं, जिसमें जो 3 हैं वो बीजेपी से हैं और 2 जो हैं उनके सहयोगी दलों से हैं। वैसे ही राज्य मंत्री टोटल कितने हैं? 36 हैं, जिसमें बीजेपी से 32 हैं और सहयोगी दलों से कितने हैं? 4 हैं। अब हम बात कर लें कि राज्य मंत्री में भी सबसे अधिक उम्र के राज्य मंत्री कौन है, तो वी सोमन्ना जी हैं, जो हैं 73 साल के। अब हम बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जितने भी मंत्री बनाए गए हैं उनमें सबसे अधिक मंत्री किस प्रदेश से बने हैं, तो कहाँ से बने हैं? वो यूपी से बने हैं। टोटल 10 मंत्री बनाए गए हैं वहाँ से। बात करें बिहार से, तो बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद बात करें महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से, तो यहाँ से 6 मंत्री बनाए गए हैं। बात करते हैं सबसे पहले जो बहुमत दल का नेता है, यानी कि जो हमारी सरकार के प्रमुख होते हैं वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कौन से क्रम के हैं? 14वें क्रम के हैं। कहाँ से आते हैं? गुजरात से आते हैं। और ये कहाँ से चुनाव लड़के आए हैं? वाराणसी, यूपी से आए हैं। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया है। और ये 18वीं लोकसभा में लगातार तीसरी बार क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है, तो इनके पास कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, नीतिगत मुद्दे और ऐसे अन्य मंत्रालय जो किसी को न सौंपे गए हों वो इनके पास है। अब हम बात करेंगे पहले उन मंत्रियों की जिनको उनके पुराने मंत्रालय ही रिपीट किए गए हैं, क्योंकि इस बार के मंत्रिपरिषद में बहुत से मंत्री ऐसे हैं जिनको उनका मंत्रालय वापस उन्हीं को दिया गया है। तो पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम उनको डिस्कस करेंगे जिनका मंत्रालय चेंज हुआ है। और मैं जो आपको ट्रिक्स बताने जाऊंगी वो मोस्टली ऐसे ही ट्रिक्स होंगे जो उनके नाम से ही निकल के आएंगे, है ना। कोई हम लंबे लंबे ट्रिक्स याद नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको इतने फ्रूटफुल नहीं होते हैं। क्योंकि आप इतने लंबे लंबे ट्रिक्स याद करोगे उससे बेटर है कि आप वो सीधा आंसर याद कर लो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजनाथ सिंह जी की। राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री हैं। तो राजनाथ से हम कैसे याद करेंगे? राज यानी कि क्या होता है? राजा। तो राजा का काम क्या होता है? प्रजा की रक्षा करना। तो राजनाथ सिंह यानी कि राजा जो है वो रक्षा का काम करते हैं, इसलिए राजनाथ सिंह क्या हुए? रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह पहले भी आपको याद रहेगा, ये गृह मंत्री रह चुके हैं पुरानी सरकार में। और अभी जो
इनको अलग एक मंत्रालय मिला है, वो कौन सा है? सहकारिता मंत्रालय। ये आप कैसे याद करेंगे? साह से आप सहकारिता याद रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नितिन गडकरी जी के बारे में। नितिन गडकरी जी का आप ऐसे ही याद कर लेंगे क्योंकि उनको हाईवे मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे एक्सप्रेस वे बनाए हैं। तो ये सड़क एवं राजमार्ग मंत्री हैं, ठीक है, इसमें कुछ अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। निर्मला सीतारमण जी, ये वित्त मंत्री हैं हमारी, कर्नाटक से आती हैं, राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं ये। उसके साथ इनका एक और मंत्रालय जुड़ा है, वो है कॉरपोरेट कार्य मंत्री। अब हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ये कर्नाटक से आती हैं, कर्नाटक में है बेंगलोर, जो कि कॉरपोरेट हब माना जाता है। तो वहाँ से हम याद इनको रिलेट करेंगे कि कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी को दिया गया है। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर एस जयशंकर की। ये क्या है? विदेश मंत्री हैं। ये पहले भी सरकार में हमारे विदेश मंत्री रह चुके हैं। तो हम इनको ऐसे याद करेंगे कि हमको अगर विदेशों में अपना जय जयकार करवाना है तो किससे करवानी पड़ेगी? जयशंकर जी से करवानी पड़ेगी। फिर हम बात करते हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। ये क्या है? शिक्षा मंत्री है। ये उड़ीसा से आते हैं। अब हम ऐसे याद करेंगे, शिक्षा मतलब स्कूल, स्कूल में कौन होता है? प्रधान पाठक। तो शिक्षा से हम याद करेंगे प्रधान जी से, ठीक है। तो प्रधान पाठक कहाँ होंगे? स्कूल में होंगे। स्कूल में क्या मिलती है? शिक्षा। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं श्री पीयूष गोयल जी के बारे में। पीयूष गोयल जी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। ये कहाँ से आते हैं? महाराष्ट्र से आते हैं। आप इनको पीसी ज्वेलर्स से याद करेंगे। पीसी यानी कि पीसी ज्वेलर्स का नाम है, लेकिन पी से आपको याद रहेगा पीयूष गोयल जी और सी से आपको याद रहेगा कॉमर्स। तो ये आपको ईजिली याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं अश्विनी वैष्णव जी के बारे में। अश्विनी वैष्णव जी क्या है? रेल मंत्री हैं, जो उड़ीसा से आते हैं। अब हम याद करेंगे यहाँ पे अश्व यानी कि घोड़ा। घोड़ा क्या होता है? बहुत तेज़ दौड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही हम अपने रेल को तेज़ दौड़ाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं। तो वहाँ से हम रेल मंत्री याद करेंगे। रेल के माध्यम से भी हम सूचना पहुँचाते हैं। पोस्ट का काम रेल के माध्यम से भी होता है, तो सूचना का प्रसार होता है, तो सूचना प्रसारण मंत्री। और क्योंकि बुलेट ट्रेन वगैरह लेके आ रहे हैं, ट्रेन में हम टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? प्रौद्योगिकी का यूज़ कर रहे हैं हम। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से। तो आपको ऐसे तीनों एकदम टिप ऑफ टंग हो जाएंगे कि अश्विनी वैष्णव क्या होंगे? अश्व यानी घोड़े से तेज हमको अपनी ट्रेन दौड़ानी है। रेल दौड़ती भी है, तो रेल हो गई। उससे हम क्या कर रहे हैं? सूचना का प्रसार कर रहे हैं। और इसको और फास्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? उसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे। किसकी सहायता से? इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायता से। फिर हम आते हैं भूपेंद्र यादव जी। ये कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। ये पर्यावरण वन मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। अब हम याद करेंगे इसमें भू से क्या होता है? भूपेंद्र। भूपेंद्र में क्या है? भू यानी कि भू यानी क्या होता है? भूमि। क्या होता है? भू यानी भूमि होता है, ठीक है। तो भूमि में ही क्या होगा? पर्यावरण। हमारी भू यानी धरती, धरती में ही क्या है? पर्यावरण है, वन है, जलवायु है। धरती पे ही रह के हम जलवायु देख रहे हैं, पर्यावरण देख रहे हैं, वन देख रहे हैं। तो आपको इससे इजिली याद रहेगा। फिर हम बात करते हैं हरदीप सिंह पुरी जी के बारे में। पुरी से हम याद करेंगे पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। पुरी यानी कि हमको इसका पूरा उपयोग करना है। किसका? पेट्रोलियम का। पेट्रोल ही के का हम पूरा उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो हम जितने अपने व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, हर जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं? पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं। प्राकृतिक गैस का हम पूरा उपयोग कर रहे हैं। तो पुरी से हमको ये याद रहेगा, या प से भी आप याद कर सकते हैं। फिर आते हैं हम जेपी नड्डा जी के बारे में। ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। अब इनको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, इनका पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा जी। क्या नाम है? जगत प्रकाश नड्डा जी, ठीक है। तो जगत में प्रकाश यानी कि जगत में प्रकाश यानी कि लोग कब एकदम खुशहाल होंगे? जब उनका परिवार क्या होगा? बहुत स्वस्थ होगा, उसका कल्याण होगा। तो क्या होंगे? लोग खुश होंगे, दुनिया में क्या होगा? प्रकाश यानी कि उजाला रहेगा, ठीक है। और दूसरा, हम जो रसायन उर्वरक मंत्री हैं उनको भी हम कैसे याद कर सकते हैं? अब प्रकाश आने के लिए क्या है कि जगत में प्रकाश आने के लिए हमारी खेती भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसमें हम उर्वरक का उपयोग कैसा करेंगे? बायो ऑर्गेनिक उर्वरक का उपयोग करेंगे। और हम रसायन उर्वरक को क्या बोलेंगे? मना करेंगे। तो रसायन एवं उर्वरक मंत्री और स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्री, आपको ऐसे याद रहेगा। फिर हम बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, ठीक है। तो कृषि एवं किसान कल्याण, तो यहाँ से हम याद करेंगे शिव भगवान को। शिव यानी कि शंकर भगवान, वो सबका कल्याण ही करते हैं। तो कृषि एवं किसान कल्याण, किसान कल्याण से आपको कृषि याद रहेगा। भाई किसान क्या काम करता है? कृषि का काम करता है। और ये कहाँ रहते हैं? तो ये गाँव में रहते हैं। तो अगर इनका कल्याण होगा तो गाँव का अपने आप विकास हो जाएगा। तो शिवराज सिंह चौहान का कृषि एवं किसान कल्याण हो गया।
फिर आते हैं मनोहर लाल खट्टर जी, ये हरियाणा से हैं, ये भी हरियाणा के पूर्व सीएम हैं। तो इनसे हम याद करेंगे कि हम आजकल घर बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर घर बनाते हैं जो कि क्या हो, मन को हर ले, है ना। तो मनोहर से हम याद करेंगे आवास एवं शहरी कार्य मंत्री, ठीक है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री। और लाल, लाल यानी क्या होते हैं, बच्चे होते हैं जो कि उनमें ऊर्जा बहुत अधिक होती है, तो वहाँ से आ जाएगा ऊर्जा मंत्री, ठीक है, इसमें कुछ अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं एचडी कुमारस्वामी की, जो कहाँ से हैं, कर्नाटक से हैं, और ये जनता दल सेक्युलर जेडीएस पार्टी के हैं। ये भारी उद्योग मंत्री हैं और इस्पात मंत्री। इसको कैसे याद करेंगे, एच से आप याद कर लीजिए हैवी, क्या याद कर लीजिए, एच से हैवी, हैवी है तो भारी उद्योग मंत्री, और भारी क्या होता है, इस्पात होता है, तो ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं जीतन राम मांझी जी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और इनकी पार्टी का नाम है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी। अब मांझी से याद कर लीजिए मांझा, मांझा इन जो हम पतंग के टाइम यूज़ करते हैं, तो मांझा बनाने का जो काम है वो कौन सी इंडस्ट्री में आएगा, माइक्रो में आएगा, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री। आपको ईजिली याद हो जाएगा, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। फिर हम बात करते हैं श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, ये क्या है, बिहार से हैं, और ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी से हैं। ये पंचायती राज मंत्री हैं। अब यहाँ से याद कर लीजिए, इनको तोड़िए इनके नाम को, यहाँ पे क्या आता है, राज, और पंचायती राज में भी क्या आता है, राज, तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि ये राज मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री। और पंचायत कहाँ होती है, गांव में होती है। तो गांव में और क्या काम होता है, तो मत्स्य पालन होता है, पशुपालन होता है, डेयरी होता है। तो ये सारा काम कौन देखेगा, यही देखेंगे। जब पंचायत को देखेंगे तो पंचायत में होने वाले काम को भी देखेंगे। फिर हम बात करेंगे सर्वानंद सोनोवाल जी की, ये कहाँ से हैं, असम से हैं। ये पतन पोत परिवहन और राज मंत्री हैं। अब इनको कैसे याद करेंगे, सर्वानंद, इनके नाम को तोड़िए, सर्वानंद का अर्थ होता है सभी को आनंद मिलना, सर्व आनंद, सभी को आनंद है, सभी लोग खुश हैं। कैसे खुश होंगे, जब हम घूमेंगे, परिवहन करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, कहाँ से, राजमार्ग से, ठीक है। और क्या करेंगे, मैं ऐसे बता रही हूँ, जैसे कि हम अगर पोर्ट्स में जाते हैं, क्रूज पे जाते हैं, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो पतन एवं पोत मंत्रालय, मतलब पोत मंत्री भी हैं ये। फिर हम आते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये क्या है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। तो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर का काम ही होता है कि सभी को समान रूप से देखे, सभी लोगों के साथ न्याय करे और उनको उनके अधिकार दिलाए। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। फिर हम बात करते हैं श्री राम मोहन नायडू जी के बारे में। हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये आंध्र प्रदेश से हैं, तेलुगु देशम पार्टी के हैं, सबसे यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 36 ईयर के हैं, नागरिक विमानन मंत्री हैं ये, ठीक है। फिर आता है श्री जुएल उरांव, ये उड़ीसा से हैं और जनजाति कार्य मंत्री हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ज से जुएल, ज से जनजाति, नहीं ऐसे याद होगा तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि उरांव खुद में अपने आप में क्या है, एक जनजाति है, तो वो अपने जनजातियों का कार्य बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, इसलिए जनजाति कार्य मंत्री। श्री चिराग पासवान, ये बिहार से हैं, एलजेपी आरबी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान उस पार्टी से हैं, उनके पुत्र भी हैं ये। और ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, हमने पहले भी बात किया है कि हम सब जानते हैं कि जब तानसेन गाते थे तो राग जल उठती थी, है ना। तो राग से क्या होगा, जब राग जल उठेगी तो क्या होगा, जो फूड है वो पक सकता है ना, खाद्य का प्रसंस्करण होगा, फूड का प्रोसेसिंग होगा, तो वो फूड प्रोसेसिंग मंत्री आपको याद हो जाएगा। ये राम पाटिल नहीं है, ये CR पाटिल है, ठीक है। तो CR पाटिल जी का नाम क्या है, चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। तो चंद्र जो है, चंद्र यानी चंद्रमा, जो शंकर भगवान जी के सिर पे चंद्र होता है, वहां से क्या निकलती है, गंगा माता निकलती है, और गंगा माता अपने आप में क्या है, जल की शक्ति है। तो जल शक्ति मंत्री आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं श्री प्रहलाद जोशी के बारे में, जो कर्नाटक से हैं। ये उपभोक्ता मामले के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं। ये कैसे याद होगा, प्रहलाद का अर्थ क्या होता है, खुश होना, प्रहलादित होना यानी कि खुश हो जाना। अब आप खुश कब होगे, लोग कब खुश होते हैं, जब उनको राशन दुकान से उनको उनकी चीज़ें मिलती हैं, जैसे गेहूँ, चावल, शक्कर, तो वो बहुत जल्द खुश हो जाते हैं। तो सार्वजनिक वितरण आपको याद रहेगा। यहाँ से जोश में कब आते हैं, जब उनके पास ऊर्जा होती है, ठीक है, नवीन नवीन ऊर्जा उनको मिलती है, तो वो एकदम जोश में आ जाते हैं। तो नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री, तो वो आ जाएगा आपको, जोशी जी से याद आ जाएगा। और प्रहलाद कब होंगे, जब उनको राशन दुकान से चीज़ें मिलेंगी तो वो खुश हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं गिरिराज सिंह के बारे में, ये बिहार से आते हैं। तो गिरिराज का अर्थ क्या होता है, गिरी का राजा यानी पर्वतों का राजा। अब जो राजा होगा वो क्या करेगा, बहुत अच्छे कपड़े पहनेगा, तो वस्त्र मंत्री हैं ये,
ठीक है। फिर हम बात करते हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में। ये मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है। ये क्या है, संचार मंत्री हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के मंत्री हैं। तो सिंधिया है ना, ये क्या करते हैं, सीधे सीधे बात करते हैं, सीधे सीधे अपने बातों को का संचार करते हैं। तो सिंधिया से आप याद कर सकते हैं, संचार मंत्री हैं ये। और इनके नाम को तोड़ेंगे तो ज्योति धन आदित्य होता है। तो आदित्य यानी सूर्य की किरण सबसे पहले कहाँ पहुँचती है, पूर्व में पहुँचती है। और जहाँ सूर्य की किरण पहले पहुँचेगी वहाँ के लोग जल्दी उठेंगे, जल्दी कार्य करेंगे और उनका जल्दी विकास होगा। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से संबंधित है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत जी के बारे में। ये कहाँ से हैं, राजस्थान से हैं। ये संस्कृति मंत्री हैं और पर्यटन मंत्री हैं। अब इनका कैसे याद करेंगे, हम गज को याद करते हैं। हाथी जो होते हैं हम साउथ इंडिया में देखते हैं, जब उनके कोई फेस्टिवल होते हैं या उनके कोई बहुत बड़े बड़े मेले होते हैं तो उसमें उन लोग बहुत सुंदर से हाथी को एकदम पूरा गोल्डन उनकी ज्वेलरी से सजा के लाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो ये कब होता है, जब उनकी के कोई फेस्टिवल होते हैं, संस्कृति का पार्ट है वो एक, तो संस्कृति मंत्री। और हम उसको देखने जाते हैं, बहुत दूर दूर से लोग उसको देखने आते हैं, तो पर्यटन होता है, तो पर्यटन मंत्री, इजी हो गया। फिर हम बात करते हैं श्री किरण रिजिजू के बारे में। इनका नाम बहुत वो है, ट्रिकी है बोलना। ये अरुणाचल प्रदेश से हैं। ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री हैं। तो अल्पसंख्यकों के कार्य के लिए एक किरण तो लानी पड़ेगी ना, तो वो किरण रिजिजू जी हैं। बाकी संसदीय कार्य मंत्री आप याद कर लीजिएगा। फिर आता है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। ये कहाँ से हैं, गुजरात से हैं। अब हमारे मन को सुख कब मिलेगा, हमको जब नौकरी मिल जाएगी तो हमारे मन को सुख मिल जाएगा। और दूसरा, जब हम खेलेंगे, युवा एवं खेल कल्याण मंत्री हैं, युवा कल्याण एवं खेल मंत्री हैं, तो वो कब होगा, जब हम अच्छे से खेलेंगे तो हमारे मन को क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। तो ये श्रम एवं रोजगार मंत्री और क्या है, खेल मंत्री हैं। फिर हम बात करते हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। ये झारखंड से हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री। अब इसको कैसे याद करेंगे, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा क्या होती है, माँ होती है। तो माँ जो है वो खुद एक क्या है, महिला है, और वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री। श्री जी किशन रेड्डी, ये तेलंगाना से हैं। ये कोयला मंत्री हैं और खनन मंत्री है। तो कोयला तो हम खनन करके, माइनिंग करके ही निकालते हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा। किशन भगवान यानी कि कृष्ण भगवान का रंग भी क्या होता है, सांवला होता है, तो उससे हम कोयला याद रख सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक ट्रिक है, इसको अदर वे बिल्कुल मत लीजिएगा। तो इस तरह हमने सारे कैबिनेट मिनिस्टर के नाम ट्रिक से याद किए, जो बहुत ही इजी हैं। आप इसको वीडियो को 1 या 2 बार रिपीट करके देखेंगे, सारे नाम आपको टिप ऑफ द टंग याद हो जाएंगे। कोई भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा और आपके 1 से 2 मार्क्स एग्जाम में एकदम कन्फर्म हो जाएंगे। फिर हम आते हैं राज्य मंत्री, ऐसे राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार में हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की। ये जम्मू कश्मीर से आते हैं। इनके पास स्वतंत्र प्रभार के 2 मंत्रालय हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। यहाँ इन दोनों में इनको क्या मिला है, स्वतंत्र प्रभार मिला है, ठीक है। किसमें किसमें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में। क्योंकि हमको विज्ञान के मामले में क्या करनी है, अपनी जीत दर्ज करनी है। तो ये सारा कहाँ होगा, जब भी जितना भी रिसर्च होगा वो कहाँ होगा, पृथ्वी पे होगा। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसमें इनको स्वतंत्र प्रभार है। बाकी प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं ये, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं ये, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री हैं ये, और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री हैं। तो ये जिन जिन विभागों में राज्य मंत्री हैं उसमें जो इनके जो कैबिनेट मंत्री, मतलब जो इनके मेन मंत्री, वो कौन है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर हम बात करेंगे अर्जुन राम मेघवाल जी की। ये राजस्थान के हैं। अगर हम बात करें स्वतंत्र प्रभार की, तो इनको विधि एवं न्याय मंत्रालय मिला है स्वतंत्र प्रभार में। और अगर हम बात करें राज्य मंत्री की, तो वो संसदीय कार्य मंत्री मिला है, जो अभी हम बात कर रहे थे, किसको मिला है कैबिनेट में, श्री किरण रिजिजू जी को। फिर हम बात करते हैं प्रताप राव गणपत राव जाधव जी की, जो महाराष्ट्र के हैं। इनको स्वतंत्र प्रभार में क्या मिला है, आयुष मंत्रालय मिला है, ठीक है। और राज्य मंत्रालय में क्या मिला है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, जेपी नड्डा जी हैं। फिर हम बात करते हैं जयंत चौधरी जी की। ये कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, आरएलडी से हैं, ठीक है। इनको स्वतंत्र प्रभार में मिला है विकास और उद्यमिता मंत्रालय। मतलब हम जब उद्योगों का विकास करेंगे तो हमारी क्या होगी, हर तरफ क्या होगा, जय जयकार होगा। तो विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय मिला है। और राज्य मंत्री ये किसके हैं, शिक्षा मंत्रालय के हैं, ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय किसके पास है, कैबिनेट में धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। फिर हम बात करते हैं राव इंद्रजीत सिंह। ये हरियाणा से हैं। इनको सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मिला है और योजना मंत्रालय मिला है स्वतंत्र प्रभार में।
संस्कृति मंत्रालय के ये क्या है, राज्य मंत्री। संस्कृति मंत्रालय किसके पास था, गज, जिसको देखने हम जाते हैं, तो वो किसके पास था, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, अब हमने पूरा कैबिनेट मिनिस्टर पढ़ लिया, पूरा स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री पढ़ लिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम्स के लिए। अब हमने पहले भी बात की थी कि 30 मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें 25 बीजेपी से हैं और 5 जो हैं वो अन्य सहयोगी दलों से हैं, तो हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक है राम मोहन नायडू जी, तेलुगु देशम पार्टी से नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। जीतन राम मांझी जी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी से हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के हैं। SD कुमार स्वामी जी जनता दल सेक्युलर के हैं, भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री हैं। राजीव रंजन सिंह JDU से हैं, पंचायती राज मंत्री हैं। चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी से हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। ठीक है, तो ये पांचों आपको याद हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, ये कितने थे, 5 थे। ठीक है, तो इसमें जो है प्रताप राव जाधव जी जो हैं ये शिवसेना से हैं, आयुष मंत्रालय मिला है इनको। और जयंत चौधरी जी जो हैं वो RLD से हैं, इनको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय मिला है। इस प्रकार हमने सारे कैबिनेट मिनिस्टर और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों को कवर कर लिया है। मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी से आएंगे, राज्य मंत्रियों से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आप चाहें तो जाके वेबसाइट से एक बार उनकी लिस्ट देख सकते हैं, अदरवाइज उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपके स्टेट से किसी को राज्य मंत्री बनाया गया है तो उसे आप कवर कर सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं, बाकी अदरवाइज इससे अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हमने जितना कवर किया है बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार दोहरा के देखेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली सारे मिनिस्टर्स याद हो जाएंगे, जो आपको एग्जाम में बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।